हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। दोस्तों आज चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके का अपना एपिसोड दूसरा। और स्टैटिक जीके एपिसोड के अंदर आज चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी चर्चा करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की आज चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आज टोटल है 20 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित और क्वेश्चन बनेंगे, उनके भी चर्चा साथ में करते रहेंगे। आप सभी दोस्त क्लास को पूरी देखना, अंत तक आप क्लास को ज़रूर देखना और कमेंट के अंदर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। शुरू करने से पहले क्लास को एक बार आप सभी दोस्त हैं अपने सभी दोस्तों को ग्रुप के अंदर शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लास को पूरी ध्यान से देखना। कोई भी अगर क्वेश्चन मैं कमेंट में आपको पूछ रहा हूँ तो कमेंट के अंदर जवाब भी आप ज़रूर दीजिए। चलो दोस्तों, आज की क्लास है वो अपनी शुरू करते हैं। जो भी आगे एक्स्ट्रा होगा उसकी चर्चा करते रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना सी हो जाएगा, यानी कि नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। इस नगरीय सभ्यता की घोषणा किसने की थी? तो सर जॉन मार्शल थे, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे। उन्होंने कहा था, उन्होंने यह घोषणा की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है। यानी कि यहाँ के जो लोगों के जो घर थे जहाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता लोग रह रहे थे, तो वो सभी एक जगह रह रहे थे पास पास में। अगर तो वो एक और छोटे गांव कस्बे की तरह हो गया था, तो इसलिए उनको एक नगरीय सभ्यता का दर्जा दिया गया था। इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो मैं सभी लेकर आया हूँ। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो बेसिकली आप सबको भी पता रहता है, लेकिन जो अपने क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आता है थोड़ा हार्ड लेवल का, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन है। क्लास को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल सूतकांगेडोर जो वर्तमान बलूचिस्तान में है वो किस नदी के किनारे है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अपना वो होगा सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो चार दिशा, यानी चार दिशा है, कहीं भी देखो इसके अंदर क्या है आपका, ये पूर्व है ये पश्चिम है। तो इस पश्चिम के अंदर जो सूतकांगेडोर था, ठीक है, सूतकांगेडोर वर्तमान बलूचिस्तान में, तो ये कहाँ पर था? दश्क नदी है, इसके नदी के किनारे था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो चारों दिशाओं में जो स्थल थे उनकी अगर और थोड़ी बात कर ले तो मैं आपको बता देता हूँ। जो पूर्वी दिशा के अंदर जो स्थल था उसका नाम था आलमगीरपुर। क्या नाम था? आलमगीरपुर। मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आलमगीरपुर था। और आलमगीरपुर है वो किस नदी के किनारे था? तो ये था हिडन नदी के किनारे। कहाँ पर था? ये हिडन नदी के किनारे था। उसके बाद में अगर आप बात करते हो उत्तरी क्षेत्र की, तो उत्तरी क्षेत्र के अंदर यहाँ आता था मांदा। क्या आता था? उत्तरी दिशा के अंदर मांदा, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। आलम ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये मांदा था, ये किस नदी के किनारे किनारे था? तो ये था चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के अंदर किनारे था? चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद में अगर आप दक्षिणी दिशा की बात करते हो तो दक्षिण दिशा के अंदर था दाइमाबाद। क्या था? दाइमाबाद। दाइमाबाद जो वर्तमान में कहाँ है? जो महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। और ये किस नदी के अंदर था, किनारे था? तो ये था गोदावरी नदी। ठीक है, तो ये चारों दिशा के जो स्थल है वो आपके कन्फर्म हो गए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आपको पूछ ले कि पूर्वी दिशा का स्थल कौन सा था, तो आलमगीरपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश में हिडन नदी के किनारे था। पश्चिम के अंदर सुत कागेडोर वर्तमान बलूचिस्तान में, और ये दास नदी के किनारे था। उत्तर के अंदर मांदा जो वर्तमान जम्मू कश्मीर में है, ये चिनाब नदी के किनारे था। और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और ये गोदावरी नदी के किनारे था। ठीक है, तो आई होप ये आपको चारों दिशाएं हैं ये मैंने आपको साथ में बता दिए, तो इसको भी आपको याद में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है कौन सा था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखे तो हो जाएगा अपना सी, यानी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है ये मोहनजोदड़ो था। ठीक है, ये तो टोटल पूरा सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। और ये वर्तमान में अगर आप देखोगे तो कहाँ है? ये वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के अंदर है।
लेकिन भारत के अंदर अगर देखते हैं कि सबसे बड़ा अगर सिंधु घाटी का जो स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है, तो वो कौन है? तो वो है राखी गढ़ी। वो कौन है? राखी गढ़ी है। जो कहाँ पर है राखी गढ़ी? जो वर्तमान हरियाणा हिसार के अंदर है और घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर पूछ ले कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो है वो राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे है, हिसार हरियाणा के अंदर है। घग्गर नदी हिसार हरियाणा में यह वर्तमान के अंदर है। सीधे अगर आपको पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा स्थल, तो आपको मोहनजोदड़ो करना है। और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे है। आगे चर्चा करेंगे इसकी खोज वोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर अभी फिलहाल आपका सी हो जाएगा। ये दोनों आपको मैंने एक साथ में कर दिया है, बता दिया, तो आपका कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जुते हुए खेत और पक्की ईंटों के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाए, बी हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। और ये अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता है जो राजस्थान के अंदर है, सबसे बड़ी सभ्यता का यह स्थल है। कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, इसकी अगर खोज की बात कर लेते हैं तो अमलानंद घोष था, उन्होंने भी इसकी खोज की थी। उसके बाद में इसकी खोज अलग अलग 2 चरणों में हुई थी। एक बार अमलानंद घोष ने इसकी की थी 1951 के अंदर की थी। और उसके बाद में बीबी लाल और बी के थापर थे, उन्होंने भी 1961 के अंदर इसका उत्खनन करवाया था। ठीक है, तो कालीबंगा और ये काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो कहाँ है? कालीबंगा के अंदर ही पाई जाती है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा के अंदर। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जूते हुए खेत और पक्की ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा, जो वर्तमान हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता को जो लिखने की लिपि है वो कौन सी लिपि थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ है ये लिखी जाती थी। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो भी एक्स्ट्रा अगर होगा तो मैं आपको साथ साथ में इसमें एक्सप्लेन करता रहूँगा, ध्यान से देखना। आप भी थोड़ा, मैं अगर टाइम देता हूँ क्वेश्चन ऑप्शन में, तो आपको भी अपने मन के अंदर एक क्वेश्चन इसका ढूंढना है कि वह होगा, और लास्ट में बताना है। आपको देखना है कि 20 में से कितने सही हो रखे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है? क्या पूछा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो भोगवा नदी के किनारे कौन सा स्थल है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि लोथल। लोथल जो वर्तमान गुजरात के अंदर है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल की अगर बात करें तो लोथल की जो खोज है वो रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन किया गया है। और कब किया गया, अगर आपको सन की बात कर ले तो वह 1954 के अंदर। क्या है? 1954 के अंदर लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था, इसकी खोज की गई थी रंगनाथ राव के द्वारा भोगवा नदी के किनारे। लोथल था जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना पतन कहो या बंदरगाह, क्या था? बंदरगाह था। और यहाँ से जो है जो भी व्यापार होता था तो इस बंदरगाह से होता था। तो अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा वो पतन कौन सा था, तो वो लोथल पतन था, बंदरगाह वर्तमान गुजरात के अंदर है। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसकी खोज रंगनाथ राव 1954 में की थी। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा या पुराना वो बंदरगाह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चौंदड़ों की खोज किसके द्वारा की गई है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौंदड़ों की खोज, अभी देखें तो चौंदड़ों से काफ़ी जो वस्तुएं हैं वो चौंदड़ों से भी मिलती है, लोथल से भी काफ़ी वस्तुएं मिलती है। फिर उसके बाद में कालीबंगा की बात करें तो वहीं से भी काफ़ी वस्तुओं का है वो उत्खनन हुआ था। तो ये कुछ जो स्थल है ये इसी के हिसाब से एग्जाम के अंदर है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो चौंदड़ों की खोज है वो किसने की थी? इसका राइट आंसर है आपका वो भी हो जाएगा, यानी कि NG मजूमदार थे। इन्होंने चौंदड़ों की खोज की थी।
कब की थी अगर आपको पूछ लिया जाए तो सन 1931 के अंदर NG मजूमदार ने चौंदड़ो की जो है उत्खनन करवाया था। चौंदड़ो की अगर बात करें तो चौंदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे है। और वर्तमान में अगर चौंदड़ो की आप लोकेशन देखोगे तो ये पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है और सिंधु नदी के किनारे चौंदड़ो है। और NG मजूमदार ने इसका उत्खनन करवाया था सन 1931 के अंदर। चौंदड़ो से भी काफ़ी वस्तुएं हैं वो मिली है, उनकी आगे और चर्चा करेंगे क्या कुछ मिला है, वो भी क्वेश्चन है, 1-2 है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे? बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जो मिट्टी के बर्तन थे वो काले रंग की जो मिट्टी थी उसकी तो डिजाइन करते थे। क्या करते थे? काले रंग की मिट्टी से तो उसके ऊपर काले रंग का डिजाइन करते थे। और जिस मिट्टी का प्रयोग करते थे वो थे लाल मिट्टी। क्या थी? लाल मिट्टी। यानी कि लाल मिट्टी के बर्तन है। इसके अंदर पंक्ति के अंदर ये लाइन लिखी होती है कि काले रंग के डिजाइन करके और लाल मिट्टी के बर्तन हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर है वो तो आपका ए हो जाएगा। यानी कि आपको सीधा ही पूछा जाता है कि किस मिट्टी के बर्तन है, तो वो लाल मिट्टी के बर्तन है यहाँ प्रयोग होते थे और उसके ऊपर काले रंग की वह डिजाइन की हुई होती थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका है वो ए हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिए उन बर्तनों पर डिजाइन किस रंग की जाती थी तो वो थी आपकी काले रंग की। ठीक है, तो ये दोनों कंफ्यूज आपको दूर हो गए होंगे, आई होप समझ में आ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है वो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति है वो मिली थी। कांस्य की मूर्ति नृत्य करती हुई एक महिला की है वो मूर्ति मिली थी यहाँ से। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है, जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर है। मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार है, क्या था? स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, यह भी मोहनजोदड़ो ही था। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो यहाँ मोहनजोदड़ो से भी जो है 3 मुख वाले जो देवता की जो मूर्ति है, कौन से? पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ की जो एक ही शिला पर जो 3 मुख की जो मूर्ति है वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। ठीक है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाए कि पशुपति नाथ की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली थी, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली थी और वो एक शिला पर थी और 3 मुख थे इसके। ठीक है, तो ये आपको साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, एक तरफ इसका मुंह है वो पशुपतिनाथ का था और बाकी के जो 3 जो अलग अलग थे ना, किसके चित्र थे तो वो आपको ध्यान रखना। एक तो था हाथी, ठीक है, उसके बाद में एक था गेंडा, उसके बाद में एक था चीता। ठीक है, तो ये 4-5 विराजमान थे और एक तरफ था भैंसा। ठीक है, तो ये क्या थे? इसके चारों ओर थे ये जो है जानवरों के चित्र थे, भैंसा, हाथी, गेंडा और चीता। और ये जो मूर्ति थी ये किसकी थी? पशुपतिनाथ की। किसकी थी? पशुपतिनाथ की यह मूर्ति थी। और कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इसका क्वेश्चन आपका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, नर्तक की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। जो भी मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ दोस्तों उस पर ही आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ भी पूछ लिया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको जो क्वेश्चन पूछूं वही पूछ लिया जाए, उससे रिलेटेड भी और पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैं आपको ये भी साथ में करवा रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो अलग अलग पूछे जाते हैं कि मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो मनोरंजन के लिए ये खेल भी खेलते थे। उसके बाद में है वो शिकार भी करते थे। ठीक है, ये शिकार भी करते थे, एक दूसरे की होड़ में जंगलों में शिकार करते थे। और मिठास के लिए पूछा गया तो शहद का इस्तेमाल है ये लोग करते थे। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि वो क्या प्रयोग करते थे।
तो ये शहद का मिठास के लिए प्रयोग करते, बाकी अपने मनोरंजन के लिए खेलते, खेल भी करते थे और शिकार भी करते थे। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा पूछ लिया जाता है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है साथ। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, यानी किस देवता की पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर आपका है वो क्या हो जाएगा, डी, यानी पशुपतिनाथ की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो पशुपतिनाथ की है, वो पशुपति की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है मैंने आपको कहा है मोहनजोदड़ो से मिली थी। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो एक तो धरती माता को उर्वरता की देवी मानते थे, उर्वरता की देवी, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, धरती माता को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। उसके बाद में ये वृक्ष की पूजा भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो शिव की पूजा भी करते थे, ठीक है। और उसके बाद में इनके अंदर एक पशुओं के अंदर था जो एक कुबड़ वाला सांड जिसे कहते हैं, ठीक है। तो कुबड़ वाला जो सांड था वो भी इनके लिए एक विशेषणीय था, उनकी भी ये पूजा करते थे। तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। एक तो धरती माता उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, वृक्ष की शिव की पूजा, कुबड़ वाले सांड को भी पूजनीय मानते थे, और ये है वो पशुपति की पूजा करते थे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। लोथल का उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इसका मैंने अभी आपको पहले बताया था, इस बार और बता देता हूँ। लोथल की जो उत्खनन है वो किसने करवाया था, वो करवाया था रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने 1954 के अंदर लोथल का उत्खनन करवाया था। लोथल जो कहाँ पर है, भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ पर है, भोगवा नदी के किनारे। वर्तमान में कहाँ पर है, ये गुजरात के अंदर है। कहाँ पर, गुजरात के अंदर है। और क्या है, लोथल, ध्यान में रख लेना, दोबारा बताता हूँ। लोथल जिसकी खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की थी, यह भोगवा नदी के किनारे वर्तमान गुजरात के अंदर है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है जो बंदरगाह पतन था तो ये लोथल था। आगे अगर बात कर लेते हैं इनकी भी, यज्ञदत्त जो शर्मा है, यज्ञदत्त शर्मा ने वो रोपड़ जो स्थल है उसकी खोज की थी। रोपड़ कहाँ पर था, सतलज नदी के किनारे है और वर्तमान पंजाब के रोपड़ जिले के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में अमलानंद अगर घोष की बात करते हैं तो इन्होंने कालीबंगा की जो स्थल है उनकी खोज की थी। और बीबी लाल और बी के थापर थे, इन्होंने भी कालीबंगा की खोज की थी। कालीबंगा जो है राजस्थान के वर्तमान हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर अपना है वो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रंगनाथ राव। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्न में से कौन सा स्थल है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्या पूछा गया कि सिंधु नदी के किनारे है वो कौन सा स्थल है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है ना वो हो जाएगा डी, यानी कि मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी के किनारे है जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। चौंदड़ो, ये भी सिंधु नदी के किनारे है और ये भी सिंध प्रांत है और पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद में एक और है कोट दीजी, कोट दीजी भी है, ये भी अपना सिंधु नदी के किनारे है और ये भी है पाकिस्तान के अंदर ही है। तो ये तीनों है वो कहाँ पर है, यहाँ। मोहनजोदड़ो की खोज राकलदास बनर्जी के द्वारा की गई है। चौंदड़ो की खोज NG मजूमदार के द्वारा की गई है। और कोट दीजी की अगर बात करें तो आपको पूछ लिया तो आपको लिखना है फजल अहमद, क्या है, फजल अहमद है, इन्होंने कोट दीजी की है वो खोज उत्खनन है वो करवाया था, ठीक। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल है वो कौन सी थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो मुख्य किस फसल का वो प्रयोग करते थे। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो एक तो गेहूँ, यहाँ जो साक्ष्य मिले थे वो एक तो गेहूँ और एक था जौ। गेहूँ और जौ की फसल है वो सबसे पहले इन्होंने बोई थी। उसके बाद में अगर आप बात और कर लेते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो चावल के भी कुछ प्रमाण मिले हैं, चावल के भी प्रमाण मिले। और चावल के प्रमाण कहाँ से मिले, तो ये दो जगह से मिले थे। एक तो था रंगपुर, क्या था, एक तो था रंगपुर और एक था दूसरा लोथल। रंगपुर और लोथल से भी है वो चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं और मुख्य फसल थी वो इनकी गेहूं और जौ थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका है वो डी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। और साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो है चावल के दाने के जो साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो रंगपुर और लोथल से मिले थे। रंगपुर कहाँ पर है आपका,
तो रंगपुर गुजरात के अंदर है, और लोथल भी कहाँ है, ये भी गुजरात के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 15, 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है वो सी हो जाएगा, यानी कि जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व विभाग संरक्षण के है वो अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता या नगरीय सभ्यता है उसकी घोषणा भी इन्होंने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने वो कहाँ से मिले थे? बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मन के बनाने के जो कारखाने हैं वो कहाँ से मिले थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है वो डी हो जाएगा, यानी कि लोथल और चौंदड़ो। लोथल और चौंदड़ो से है वो मन के बनाने के कारखाने मिले। चौंदड़ो कहाँ था आपका? सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर, और जो लोथल है वो कहाँ पर है आपका? गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है ये भी आपका डी हो जाएगा। उसके बाद में अगर और देख लेते हैं तो यहाँ एक और ध्यान रख लेना कि जो मिट्टी के बने हल है ये बनमाली से मिले थे, बनमाली। ठीक है, मिट्टी से बने जो हल है वो कहाँ से मिले थे? बनमाली। और बनमाली कहाँ पर है? ये वर्तमान हरियाणा के अंदर है, और बनमाली है रंगोई नदी के किनारे है। कहाँ पर है? रंगोई नदी है, उस नदी के किनारे है बनमाली। और यहाँ से मिट्टी के बने जो हल है उसके साक्ष्य है बनमाली से मिले हैं। और मन के बनाने के जो कारखाने हैं ये लोथल और चौंदड़ो से मिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये भी अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग में माना गया है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता को है वो किस युग का माना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है वो बी हो जाएगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को है वो आदि ऐतिहासिक काल के समय को माना गया है। यानी कि इसमें है वो आदि ऐतिहासिक काल के अंदर इसको माना है। जो जैसे 3 काल अलग अलग थे, एक प्रागैतिहासिक काल होता है, एक ऐतिहासिक काल होता है, और एक आदि ऐतिहासिक काल होता है। प्रागैतिहासिक काल है जिसके अंदर कोई लिखने का प्रमाण नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल है कि यहाँ लिखा हुआ तो है, ठीक है, लिखने के वो प्रमाण मिले लेकिन इनको कोई पढ़ नहीं सकता है। और ऐतिहासिक काल होता है जिसके अंदर आप लिख और पढ़ दोनों ही सकते हो। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको आदि ऐतिहासिक काल भी माना गया है। उसके बाद में अगर थोड़ी बात कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो समय काल है वो किताबों के अलग अलग लिखा है। कहीं तो लिखा है 25 ईसा पूर्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्वी तक, 1750 ईसा पूर्वी तक। उसके बाद में कई किताबों के अंदर 2400 से 1700 ईस्वी तक भी लिखा है। तो ये नहीं, ज़्यादातर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्वी तक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल रहा था। तो इसीलिए जो इसका है उस समय जो है आदि ऐतिहासिक काल है वो भी इसके अंदर माना गया, यानी इसके अंदर लिखने का जो प्रमाण है लेकिन इसको कोई पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, इसकी जो तिथि का जो पता लगाया था वो रेडियो कार्बन C14 है, उसके द्वारा है, उस पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के जो समय काल का है वो पता लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल है कहाँ से खोजे गए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा स्थल की अगर बात करें तो वो है गुजरात, यानी गुजरात से सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है उनकी खोज हुई भी। अभी भी अगर वर्तमान समय के अंदर देखोगे तो गुजरात के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष है वो मिल रहे हैं, और सबसे अधिक है वो भी यहीं से खोजे गए थे पहले, और अभी भी इनकी खोज भी चल रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, मोहनजोदड़ो की खोज है वो किसने और कब की थी? बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो वैसे मैंने आपको बता भी दिया, फिर बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? सन 1922 ईस्वी के अंदर की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान सिंध प्रांत के अंदर है। उसके बाद में थोड़ी और बात कर लेते हैं दयाराम साहनी की। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पर है? तो रावी नदी के किनारे है। कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे है। और ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के या पंजाब प्रांत के अंदर है। कहाँ पर है? पंजाब प्रांत के अंदर वर्तमान के अंदर है वो सिंधु घाटी सभ्यता कहो या आप हड़प्पा कहो, जो है हड़प्पा है वो वहाँ पर है।
इसके साथ में दयाराम साहनी के साथ में अगर और भी नाम पूछ लिया जाए तो इसकी और भी खोज की थी। एक तो थे माधव स्वरूप, क्या थे, माधव स्वरूप वश से उन्होंने भी सिंधु घाटी जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी उत्खनन के अंदर उन्होंने भी कार्य किया था। उसके बाद में व्हीलर थे, उन्होंने भी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में भी काम, हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है उसकी खोज में काम किया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसको ही हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, स्थल हड़प्पा था, वर्तमान ये सिंधु नदी के किनारे था, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कह दिया गया। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर की थी, रावी नदी। उसके बाद में और बात कर लेते हैं बीके थापर की। तो बीके थापर है और बीबी लाल है, बीके थापर और बीबी लाल। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखना। बीबी लाल और बीके थापर इन्होंने 1961 में कालीबंगा की उत्खनन में भी कार्य किया था। ठीक है, वैसे कालीबंगा का सबसे पहले जो उत्खनन है वो किसने किया था, तो वो किया था अमलानंद घोष ने किया था। किसने किया था, अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष है, उन्होंने ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अमलानंद घोष है, इन्होंने 1951 के अंदर कालीबंगा के उत्खनन का सबसे पहले कार्य किया था। उसके बाद में बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 के अंदर भी कार्य किया था। उसके बाद में और अगर बात कर लेते हैं राखलदास बनर्जी की, तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी, मोहनजोदड़ो के उत्खनन है उसका कार्य है राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 के अंदर, और ये सिंधु नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो किस वस्तु से परिचित नहीं थे या किस वस्तु से अपरिचित थे। कुछ भी दो ऑप्शन है, ये आपको शब्द है इसके अंदर ध्यान रखना। या तो आपको परिचित नहीं थे लिखा हुआ है, या आप किस वस्तु से अपरिचित थे यानी उनको पता नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वह सी हो जाएगा, यानी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो लोहे से अपरिचित थे। तांबे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, लकड़ी का करते थे, सोने का व्यापार है यहाँ पर होता था। ठीक है, जो हल थे वो लकड़ी के भी थी। तांबा है सबसे पहले वस्तु भी है, सबसे पहली वस्तु है जिसकी खोज हुई थी वो भी तांबा ही है। ठीक है, वो क्या है, तांबा ही है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी ये लोहे से है वो कोई परिचित नहीं थे। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये थे टोटल आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन है एकदम अच्छे लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। अभी इसके बावजूद अगर आपको कुछ लगे तो कमेंट में आप ज़रूर लिख के बताएं। क्लास कैसी लगी आप कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताना। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यह कमेंट के अंदर आपको इसका मुझे जवाब देना है। आप जवाब दोगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर बनाने में किस पद्धति का प्रयोग होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो अपने मकान नगर या तो अपने घर बनाने थे या कोई नगर छोटा गांव बनाते थे, तो उसके अंदर वो किस पद्धति का प्रयोग करते थे, उस पद्धति का आप मुझे नाम बताओगे कमेंट के अंदर। ठीक है, ये आपके लिए है। चलो दोस्तों, तो ये थे टोटल आज के 20 क्वेश्चन। अब आज की क्लास का जो ये आपको PDF है ये द मैजिक क्लास ऐप के अंदर मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है। इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो। ऐप के अंदर कोई है PDF का चार्ज नहीं है, फ्री है। और करंट अफेयर की जो अपनी क्लासें हैं वो कंटिन्यू चल रही है डेली शाम को 7 बजे, तो वो भी आप ज़रूर देखें। और रेलवे, SSC, दिल्ली पुलिस और जितनी भी अगर वैकेंसी अगर आप बात करते हो सेंट्रल लेवल की, तो सभी के लिए तैयारी की है। अपने स्टैटिक GK की क्लासें शुरू हो गई है, 1 बाय 1 डे ये क्लासें चलती है, तो ये भी क्लासें आप ज़रूर देखें। चलो दोस्तों, आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए। आगे की फिर नई क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक आप सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।